एक समय की बात है, किसी पवित्र नदी के तट पर एक बड़ा मंदिर था। एक पुजारी उस मंदिर की देखभाल करते थे। श्रद्धालु जनों की पुजारी जी में गहरी निष्ठा थी। पुजारी सुबह शाम प्रवचन करते थे, जिससे लोगों को धर्म लाभ मिलता था। नदी के दूसरे किनारे पर जो बस्ती थी, वहां मंदिर के ठीक सामने एक वेश्या की झोंपड़ी थी। जब पुजारी प्रवचन करते थे, तो उनकी अस्पष्ट आवाज वेश्या की झोंपड़ी तक पहुंचती थी। उस आवाज को सुनकर वेश्या बेचैन हो उठती। एक तड़प सी उसमें जाग जाती। वो दौड़कर झोंपड़ी से बाहर आती और नदी पर बना लकड़ी का कच्चा पुल पार करके शिवालय के बाहर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती। वहां बैठकर वो बड़ी श्रद्धा से पुजारी जी के प्रवचन सुनती। प्रवचन सुनने में वो इतनी मगन हो जाती कि उसे अपनी सुध बुध न रहती। प्रभु की लीलाएं सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वह भी मंदिर में जाकर पुजारी के चरण चूमे, माथा टेके और कहे, पुजारी बाबा, आप तो परमात्मा के बंदे हैं, मुझ पापिन का भी उद्धार कर दो। मैं इस योग्य तो नहीं कि भगवान की सेवा कर सकूं, मगर आपके आशीर्वाद से पवित्र होकर आपकी सेवा तो मैं कर ही सकती हूँ। मगर वो जानती थी कि ऐसा नहीं हो सकता। वो सोचती, मैं पतिता हूँ, भगवान के चरण तो दूर, पुजारी के चरण छूने योग्य भी नहीं हूँ। हे प्रभु, मुझे इस पतित जीवन से मुक्त कर दो। उधर जब प्रवचन समाप्त हो जाता और संगत चली जाती, तो पुजारी मंदिर से बाहर आते। वृक्ष के नीचे वेश्या को बैठे देखकर पुजारी का मन घृणा से भर जाता। वेश्या उन्हें श्रद्धा से प्रणाम करती, लेकिन पुजारी घृणा से मुंह फेर लेते और मन ही मन में कहते, छी छी छी, ये कलंकिनी रोज मंदिर के सामने आकर बैठ जाती है और मेरा धर्म भ्रष्ट कर देती है। अरे पतिता, तू तो नरक की आग की अधिकारी है। ढोंगी कहीं की, कर्म करती है वेश्यावृत्ति का और बनती है भक्तिन। इस प्रकार उसे कोसते हुए पुजारी मंदिर के भीतर चले जाते। पिछले काफी समय से यही क्रम चल रहा था। वेश्या का साहस नहीं होता था कि वो मंदिर के करीब भी जाए। वो छटपटाती थी, रोती और गिड़गिड़ाती थी। अक्सर भगवान से पूछती, हे प्रभु, मुझे कब इस पतित जीवन से मुक्ति मिलेगी? उधर पुजारी उसकी परछाई से भी घृणा करते थे। वक्त यूं ही गुजरता रहा। अचानक एक दिन नदी का पानी चढ़ गया, जिसकी वजह से नदी पर बना कच्चा पुल बह गया। अब वेश्या पुल पार करके मंदिर तक नहीं आ पाती थी, लेकिन प्रवचन के समय वह नदी के किनारे पर आकर बैठ जाती और टकटकी लगाकर मंदिर की तरफ देखती रहती। प्रवचन का एक भी शब्द उसके कानों तक नहीं पहुंच रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, प्रभु, मैं तो मंदिर के बाहर ही बैठकर आपकी लीलाएं सुनती थी। सोचती थी कि मेरे कुछ तो पाप कम होंगे, लेकिन आपने ये सहारा भी छीन लिया। क्यों ठाकुर जी, क्यों? क्या मैं आपका पवित्र नाम सुनने की भी अधिकारी नहीं हूँ? इस प्रकार वो काफी देर तक आंसू बहाती रही। उधर प्रवचन समाप्त करके जब पुजारी बाहर आते, तो उनकी नजर नदी के किनारे बैठी वेश्या पर पड़ती। वेश्या उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर श्रद्धा से सिर झुका देती। पुजारी घृणा से मुंह फेरकर उसे कोसते और भीतर चले जाते। फिर घंटों बड़बड़ाते, कम भक्त, सुबह सुबह अपनी मनहूस सूरत दिखाकर मुझे पाप का भागी बना देती है। दुष्टा। इसी प्रकार दिन व्यतीत होते रहे। एक रात अचानक नदी में बाढ़ आ गई। चारों ओर कोहराम मच गया। नदी के जल ने विकराल रूप धारण करके चारों ओर तबाही मचा दी। चारों ओर चीख पुकार मच गई। कितने ही लोग पानी में बह गए। किसी को किसी की सुध नहीं थी। कौन पुजारी, कौन वेश्या, कोई देखने वाला नहीं था। सभी को अपनी अपनी जान की फिक्र थी। उधर यमलोक में धर्मराज की अदालत लगी थी। एक ऊंचे सिंहासन पर धर्मराज उपस्थित थे। एक तरफ चित्रगुप्त अपने बहीख हाथों के साथ विराजमान थे। तभी दो दूत पुजारी और वेश्या को लेकर उपस्थित हुए। चित्रगुप्त बोले, प्रभु, ये पुजारी करुणाकर है और यह वेश्या कर्म करने वाली लीलावती है। इन दोनों की मृत्यु एक ही समय में, एक ही स्थान पर और एक ही परिस्थिति में हुई है। इनके कर्मों का लेख क्या कहता है? धर्मराज की गंभीर आवाज गूंजी, प्रभु, विधि के विधान और आपके न्याय के अनुसार पुजारी नरक का और वेश्या स्वर्ग की अधिकारिणी है। क्या? चित्रगुप्त की बात सुनते ही पुजारी हकबका गए। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? आप उल्टा कह गए हैं। आप पुनः देखिए,
ऐसा लिखा होगा कि पुजारी स्वर्ग का और वेश्या नरक की अधिकारिणी है। सुनो पुजारी, यहाँ मृत्युलोक जैसी त्रुटियां नहीं होती। यहाँ सबके कर्मों का निष्पक्ष भाव से विवेचन किया जाता है। धर्मराज की रोबीली आवाज गूंजी, यहाँ केवल न्याय होता है। किंतु भगवन, आप स्वयं सोचिए, मैं पुजारी का कर्म करता था, रात दिन प्रभु का गुणगान करता रहता था, रोज प्रवचन करता था, जिससे भक्तजन धर्म लाभ उठा सके। क्या मेरे ये कर्म पाप की श्रेणी में आते हैं? नहीं। इन कर्मों के सुफल के कारण ही तुम घोर नरक में नहीं भेजे जा रहे हो, बल्कि नरक की साधारण यातनाएं ही तुम्हें भुगतनी हैं। पुजारी, तुम स्वयं को प्रभु का भक्त कहते हो, उनकी लीलाएं सुनाकर लोगों से कहते हो कि ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि से बचो, अहंकार को त्यागो, लेकिन तुम उन सबसे बड़े अहंकारी हो। तुम में मैं पुजारी हूँ, विद्वान हूँ, पवित्र हूँ, यह अहंकार कूट कूट कर भरा है। तुम इस वेश्या कर्म करने वाली लीलावती से सदा घृणा करते रहे, जबकि यह बेचारी तो तुम्हारे प्रति मन में श्रद्धाभाव रखती थी। यह मानती थी कि यह पतिता है, इसलिए प्रभु के चरण स्पर्श नहीं कर सकती। काश पुजारी के चरण स्पर्श करने का भी कोई अवसर मिल जाए। इसी आस में यह मंदिर के सामने वृक्ष के नीचे आकर बैठती थी। लेकिन तुमने जब भी इसकी तरफ देखा, घृणा और द्वेष से देखा, तुम्हारे मन में कभी इसके भले की भावना जागृत नहीं हुई, कभी इसके उद्धार का भाव नहीं जागा। यही नहीं, तुम तो अपने मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं में भी भेदभाव करते थे। जो श्रद्धालु तुम्हें अच्छी भिक्षा देते थे, उनका तुम अधिक आदर मान करते थे। गरीब श्रद्धालुओं से भी तुम्हें घृणा थी। इस प्रकार तुम वहां व्यवसाय करते थे। तुममें ईश्वर के प्रति श्रद्धा कभी नहीं रही। पुजारी वेश धारण करके तुमने व्यवसाय किया, कभी किसी दीन दुखी की मदद नहीं की, कभी तुम्हारा हाथ दान देने के लिए या किसी का भला करने के लिए उठा नहीं। तुम्हारे हाथ सिर्फ लेने के लिए फैले। तुम्हारे जैसा लोभी, लालची, अहंकारी, ईर्ष्यालु, घृणा का भाव मन में रखने वाला नरक का ही अधिकारी हो सकता है। अब रही इस लीलावती की बात, तो सुनो। अपने किसी पूर्व कर्म के दंडस्वरूप इस जन्म में इसे वेश्या बनना पड़ा, लेकिन मन से इसने इस कर्म को कभी स्वीकार नहीं किया। ये प्रभु के लिए तड़पती थी, उनसे प्रार्थना करती थी कि हे ठाकुर जी, मुझ पतिता का उद्धार करो। ये प्रभु की चरण वंदना के लिए छटपटाती थी और तुम्हारे माध्यम से मुक्त होना चाहती थी, इसलिए सदा तुम्हारा भला चाहती थी, इसलिए वो स्वर्ग की अधिकारिणी है। अपनी बात समाप्त करके धर्मराज ने यमदूतों को संकेत किया। अगले ही पल 2 यमदूत एक पालकी ले आए और लीलावती को उसमें बिठाकर स्वर्ग की ओर ले गए। 2 यमदूतों ने पुजारी को पकड़ लिया और घसीटते हुए नरक की ओर ले जाने लगे। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि यदि आपको ईश्वर ने श्रेष्ठ बनाया है, तो इसका अहंकार मत करो, क्योंकि किसी का श्रेष्ठ या हीन होना ईश्वर की मर्जी से होता है और ईश्वर की मर्जी हमारे कर्मों के अनुसार बदलती रहती है।